Hello, hi, most welcome everyone in this new learning, in this fantastic learning, because without this skill, you're not going to be a fantastic person in your life. अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे और कामयाब बनना चाहते हो तो लिसनिंग स्किल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग किसी का सुनना ही नहीं चाहते हैं। बस सबको कहना है, सबको बोलना है, सबको बकवास करनी है, सुनना ही नहीं है मतलब। और आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठाकर देख लो, वो बोलते ही नहीं है, बस सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। आप कभी देखना, आप किसी मीटिंग में अगर जाओगे, कोई जैसे कि डीएम हो, एसपी हो, या फिर आपके एरिया के नेता हो, आप देखना जब उनसे आप बहुत कुछ बोलोगे ना, तो अगर उनका लेक्चर समाप्त हो गया है, लेक्चर नहीं दे रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ में बहुत कम बोलेंगे। सही कह रहे हैं जी। देखते हैं, बस इतना ही आंसर होता है। इसके अलावा वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं कुछ भी, और अगर कुछ बोलते हैं तो उसका एक स्क्रिप्ट होता है, एक लिखा हुआ होता है उनके पास, उस अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके पास जितना कंटेंट होता है लिखा हुआ, जितने टॉपिक्स होते हैं, उनको उतना ही बोलना होता है। उसके अलावा वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा गलती होगी, और ज़्यादा गलती होगी तो नुकसान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम होता क्या है, व्हाट इज़ लिसनिंग। हमारा लेसन है लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए आखिर लिसनिंग होता क्या है, व्हाट इज़ लिसनिंग। और एक फ़र्क से आपको एक सवाल से समझ में आएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। यहीं पर मैंने लिखा हियरिंग वर्सेज लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क होता है बताइए। 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, यकीन मानिए आप बहुत आगे जाएंगे अपनी ज़िंदगी में और जल्दी कामयाब होंगे। आप समझिए कि आप अच्छे लिसनर नहीं हैं, आपने नहीं सुना चीज़ों को ठीक से, क्या आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे? नहीं। जब अच्छी तरीके से नहीं होगा तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपकी तरक्की नहीं होगी, आपके स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने तो सुना ही नहीं अपने टीचर और प्रोफेसर की बात को। तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये गांव देहात में कहावत है, कान का बहुत महीन है, महीन है कान का। तो महीन क्या होता है कि वो बहुत अच्छा सुनता है, बारीक बातों को भी सुन लेता है। तो ये कैसे सुनता है, ये एक स्किल है। तो जो भी चीज़ एक स्किल है, एक कला है, उसको सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस करके उसमें एक्सपर्ट बना जा सकता है। जाहिर सी बात है। लिसनिंग क्यों ज़रूरी है, इसको पहले समझते हैं लिसनिंग वर्सेस हियरिंग से। हियरिंग मतलब है सुनना, और लिसनिंग मतलब है सुनना। तो लिसनिंग और हियरिंग में क्या फ़र्क होता है? बचपन से जब आप पैदा हुए, यू टुक बर्थ, आप पैदा हुए, अगर आपकी कानों की शक्ति ठीक है, अच्छा है, कान ख़राब नहीं है, बहरे नहीं हो, तो आप सुन रहे हो। बचपन से लेके उस दिन तक आप सुनते रहोगे, कान से सुनते रहोगे, जिस दिन तक आप मर नहीं जाते। तो जन्म से लेके मरने तक आप जो भी आवाज़ अपने कानों में सुनते हो उसको हियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हियरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एसी की आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, अगल बगल में कुछ धाम धूम होता है तो आप सुनते हो। अगर मैंने अभी नॉक किया, टक टक नॉक हो रहा है, वो आप सुन रहे हो। ठीक है, लेकिन आप मुझे सुन नहीं रहे हो, यू आर लिसनिंग मी, यू आर नॉट हियरिंग मी। आप मुझे हियरिंग नहीं कर रहे हो, आप मुझे लिसनिंग कर रहे हो। तो लिसनिंग क्या हुआ? जब हम ध्यान से केयरफुली हियरिंग करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो उस ध्यान से सुनने को लिसनिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को आप बाकी साउंड्स को हियर कर रहे हो, सुन रहे हो, आपके घर में ये वीडियो देखते इस दौरान आप बाकी लोगों की आवाज़ों, कान में आपकी आवाज़ जा रही है, लेकिन वो क्या है? वो हियरिंग हो रही है। और मेरी आवाज़ को आप क्या कर रहे हो? लिसन कर रहे हो, मतलब कि ध्यान से सुन रहे हो। If you are listening, if you are hearing anything carefully, अगर किसी भी चीज़ को आप ध्यानपूर्वक अगर केयरफुली हियरिंग करते हो, दैट इज़ लिसनिंग। ठीक है, तो जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? लिसनिंग करते हो। लिसनिंग के बहुत महत्व। अगर आपका बॉस, टीचर, फ्रेंड, आपके रिलेटिव आपसे बात कर रहे हैं, एंड यू आर लिसनिंग, अगर आप लिसनिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। लिसनिंग मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट। और अगर किसी को आप ध्यान से नहीं सुनते हो, इसका मतलब है कि आप उस इंसान की इज्जत नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। तो रिस्पेक्ट यहाँ भी आ गया।
मतलब लिसनिंग मीन्स रिस्पेक्ट। अब देखो कोई अगर बड़ा आदमी है, इज्जतदार आदमी है, आपसे बड़ा है, तो आप क्या करते हो? ऐसे जी सर जी सर जी सर ऐसे बोलते हो ना, ध्यान से सुनते हो, लिसनिंग हो रही है। अब कोई बच्चा बोल रहा है तो आप इग्नोर भी करते हो, सुनते हैं नहीं सुनते, हाँ ठीक है ठीक है, तो वो हियरिंग हो गया, जो आप चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनते। तो लिसनिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि सामने वाले को पता चले कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, आप बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, ठीक है, आप भरोसे के लायक हैं। लिसनिंग क्या दिखलाता है? कि आप भरोसे के लायक हैं, यू आर ट्रस्टेबल, तो आपको भरोसा किया जा सकता है आपके ऊपर। अब लिसनिंग स्किल होगी कैसे, इस पे बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं लिसनिंग स्किल को आगे। कैसे समझेंगे लिसनिंग स्किल को आगे, बताइए। So people, now we should know what are the important 3 steps of listening. Listening के 3 क्या steps होते हैं? So very first step is hearing. मतलब कि जो भी आप अगर किसी कॉन्वर्सेशन में हो, किसी बातचीत में हो, तो आप सामने वाले की बात सुनोगे। सुनना है, आपने सुना, कैच किया साउंड को, दैट इज हियरिंग। तो पहले आपने सुना, सुनने के बाद आप क्या करोगे? अंडरस्टैंडिंग। अब आप उन जो भी बातें आपने सुनी उसको आप समझोगे। जैसे कि आपने सुना हम लोग पार्क जाएंगे, वी विल गो पार्क, आपने सुना, तो अब आप इसको समझोगे कि अच्छे हम लोग पार्क जाएंगे, कौन सा वाला पार्क, नया करीब वाला या बाहर वाला, मतलब कि आप पार्क के बारे में जस्टिफाई करोगे, दिमाग आपको समझाएगा कि किस बारे में बात हो रही है, अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो फिर जजमेंट की बात आएगी कि मुझे पार्क जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और ये पार्क नज़दीक वाला पार्क होगा या दूर वाला पार्क होगा, तो जजमेंट होता है। अगर किसी ने बोला चलो मूवी देखने चलते हैं, तो अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छा मूवी देखने जाना है, मूवी देखने, नई मूवी, ये सब होगी। फिर हम जजमेंट करते हैं, अच्छा कौन सी मूवी जाएं, जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना, सबसे पहले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो जजमेंट होता है। कभी भी हम जो लिसनिंग करते हैं, तो लिसनिंग क्या होता है? पहले सुनते हैं, फिर उस बात को समझते हैं, और फिर हम अपना फैसला लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली लिसनिंग, इसको लिसनिंग कहते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर लिसनिंग, हम अपनी लिसनिंग कैसे। So people, these are the things which we are going to follow and practice to make ourselves expert in listening skill. सबसे पहली चीज what is that? Demonstrate by, मतलब दिखाइए, by बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से आपको दिखना चाहिए। जैसे कि अगर आप सुन रहे हो तो आप आगे की तरफ झुक के जी सर जी, ओके सर, यस सर। आपको भी देखना, कभी बॉस एम्प्लॉय की बात को, कभी टीचर स्टूडेंट के बीच की बात को, आप क्या करते हो? दोनों हाथ को एकदम बॉडी लैंग्वेज सीधा खड़े होते हो, हाथ बांध के, और सामने की तरफ हल्का झुक के रहते हो, आप झुक के बात करते हो, सुनते हो, हाँ हाँ जी सर, ओके सर, डन 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 डन। तो इस टाइप का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। लीन फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुके रहो, नहीं कि पीछे की तरफ। तो क्या अच्छा अकड़ा हुआ है, देखो तो कैसे सीना तान के खड़ा था, तो उसको नहीं हायर करना है। अब अगर आप झुक के रहोगे तो क्या, हाँ बहुत अच्छा, बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छा था बंदा, उसको हायर करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगली चीज़ फेशियल एक्सप्रेशंस। मान लीजिए कोई अपने बर्थडे की बात करेगा, तो आप कहोगे हाँ तो बर्थडे है, तो डोंट बी सैड, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को क्या करना है, समय हैप्पी रहना, ओके इट्स ए बर्थडे। तो फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे की जो आपकी चमक है मैच करनी चाहिए जो बात हो रही है। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ओह सो सैड ही डाइड, तो एक्सप्रेशंस वैसे होने चाहिए। अब मान लीजिए किसी की प्रमोशन मिली, आप कहोगे अच्छा प्रमोशन पा लिया, तो गलत एक्सप्रेशन है, कहेंगे ओह वाह यू गॉट प्रमोशन। तो एक्सप्रेशंस आने चाहिए, ठीक है, ताकि सुनने जो बोल रहा है बंदा उसको लगे कि नहीं बंदा मेरे को सुन रहा है, ही इज़ रिस्पेक्टिंग मी, और ये भरोसे के लायक हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, पहला डेमोस्ट्रेट बाय बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आगे तब झुक के बात करेंगे, अच्छे से सुनेंगे। दूसरी फेशियल एक्सप्रेशन, जिस तरीके की बात हो रही है, खुशी की हुई तो अच्छा वाला एक्सप्रेशन, गम की हुई तो सैड वाला एक्सप्रेशन, अगर कोई अलग तरीके की बात हो रही तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना है। दिन रात व्हाट्सएप पे 75 तरह के इमोजी इस्तेमाल करते हो आप, कम से कम फेस के एक्सप्रेशंस तो कहीं ना कहीं मैच करा ही सकते हो। अगली चीज़ आई कांटेक्ट, जो बात कर रहा है उससे आई कांटेक्ट आपका मिलना चाहिए, ठीक है। और आई कांटेक्ट का ये मतलब नहीं कि स्टीयरिंग, घूरना नहीं है, आई कांटेक्ट ओके ओके ठीक है, आप जो कह रहे ठीक है, पलक झपकने चाहिए, ठीक है, आंख बंद हो सकती है 1-2 बार, लेकिन एकदम घूरना भी नहीं है और कहीं इधर उधर नहीं देखना है, घड़ी पे तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, वरना बंदा सोचेगा अच्छा बोर हो रहा है, मेरे को इग्नोर कर रहा है, अच्छा 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 ज़बरदस्ती सुन रहा है, ठीक है। अगली चीज़
कीप स्विचिंग बिटवीन आई कॉन्टैक्ट एंड नोट। अगर आप कुछ नोट कर रहे हो, कॉपी पे लिख रहे हो, तो क्या करना है, सिर्फ ऐसे कॉपी में घुस नहीं जाना है लिखते लिखते कि कॉपी में ही घुस गए, सामने वाले को देख ही नहीं रहे, या फिर सामने वाले को देख रहे हैं कुछ लिख ही नहीं रहे, दोनों ही नहीं। आपको नोट करना है, जी से ओके, जी आप सही कह रहे हो, ओके तो वो कर लेते हैं ना, न आप क्या कर रहे हो, ऐसे लिख भी रहे हो, हाँ जी से सही कह रहे हो, ओके। आपने कभी वेटर्स को देखा है, वो आपसे बात भी कर रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। कभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को आपने देखा है, वो आप क्या करते हैं, इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, आई कांटेक्ट भी मिला रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें होती रहनी चाहिए। अगला है आस्किंग क्वेश्चंस। आपके सवाल होने चाहिए बीच बीच में। अगर आप सच में सुन रहे हो, अगर आप सच में भी पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने सारे वीडियोस को, लर्निंग वीडियो को ध्यान से देखा है, ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, तो आपके अंदर सवाल ज़रूर होंगे। इसीलिए तो आपको कहा जाता है www.stanfordis.in पे आइए, जूम लिंक पाइए और मुझसे लाइव क्या करना है, आपको क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर करने हैं, समझने हैं। और क्वेश्चन और डाउट पूछने से पहले आपको प्रेजेंटेशन देनी है कम से कम 2 मिनट्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आखिरी में समझेंगे कि जब हमें लिसनिंग स्किल फैंटास्टिक वाली आ जाएगी तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो। सो पीपल सी हाउ बेनिफिशियल इज़ लिसनिंग स्किल। लिसनिंग से क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा, बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते बनाता है। मतलब कि आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी तरक्की अच्छी होगी, जाहिर सी बात है आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, अपने से सीनियर से, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से। सो लिसनिंग स्किल क्या करता है, सबसे पहले तो आपके रिलेशन अच्छे बनाता है। नेक्स्ट, क्रिएट्स ट्रस्ट। अगर आप अच्छे सुनते हो तो अच्छा काम करोगे, जब अच्छा काम करोगे तो लोग आपको जिम्मेदार समझेंगे, और जिम्मेदारी आप अच्छे निभाओगे तो आप पे भरोसा करेंगे। और इफ़ पीपल ट्रस्ट यू, इट्स मीन यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी सक्सेसफुल वही तक रहती है जब तक लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये अच्छा देगा, और पूरा का पूरा मार्केट ही ट्रस्ट पे है। आप अच्छा काम करोगे इसलिए आपको हायर किया जाता है, आप बुरा काम करोगे 2 दिन में निकाल देगी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो ये लिसनिंग स्किल ट्रस्ट क्रिएट करता है कि आप अच्छे, आप पे भरोसा किया जा सकता है, शोज रिस्पेक्ट। लेकिन लिसनिंग स्किल से क्या फ़ायदा है कि सामने वाले को ये अच्छा फील होता है कि आप सामने वाले की इज्जत करते हो, और जाहिर सी बात है सामने वाले को अगर ये फील होगा कि यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो वो पर्सन खुश होगा तो आपको वो चीज़ देगा जो आप विश करते हो। अगर आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपके डाउट्स, और मतलब कि टीचर क्या करेंगे आपको, अगर ये तीनों क्वालिटी, ये तीनों चीज़ आपके अंदर आ गई लिसनिंग की वजह से, तो आप जिस भी फील्ड में हो लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, और आप बाकियों की कंपैरिजन में अच्छा अचीव करोगे, अच्छा गेन करोगे, और अच्छा इम्प्रूव भी करोगे विद अ बेटर डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए सीखते हैं अगले लेसन में। क्या सीखना है अगले वीडियो में? अगले टॉपिक है हमारा होमोफोन्स एंड